Hello everyone and welcome back to my channel Algorithm HQ. Today I'm going to write the code and also explain to you all the algorithm to solve this find the safest path in a grid problem which is there in LeetCode. It is a medium level problem and is problem of the day for today. But this question has two prerequisites. One is Dijkstra's algorithm that we are going to use to calculate the maximum safeness factor of all the paths. I'm going to explain this problem in a bit, and another one is this 0 1 matrix problem which is also there in LeetCode. This requires us to return the distance of the nearest 0 for each cell, but in our question we are going to calculate the distance of nearest 1 for each cell, the nearest thief for each cell. So I would recommend you guys to go and solve those two questions first before approaching this problem, because I'm not going to explain those two questions in here, I mean in this video, because that will make the video too lengthy to watch. So yeah, we are going to use the concepts in this question. अभी के लिए स्टार्ट करते हैं श्री कृष्ण का नाम लेकर. हम लोगों को इस क्वेश्चन में एक जीरो इंडेक्स 2D मैट्रिक्स दी हुई है ग्रिड ऑफ साइज n क्रॉस n. अब यहाँ पे किसी भी सेल में अगर 1 है तो वो रिप्रेजेंट कर रहा है एक थीफ, और अगर किसी सेल में 0 है तो वो रिप्रेजेंट कर रहा है एम्प्टी सेल. हम लोग सबसे स्टार्टिंग में पोजीशन है 0,0 पे, और 0,0 से हमें जाना है एंड वाले सेल पे, दैट इज n-1, n-1 पे. अब यहाँ पे इन्हें एक सेफनेस फैक्टर नाम की चीज डिफाइन की गई है. सेफनेस फैक्टर किसी पाथ का होगा, मतलब 0,0 से अगर हम जा रहे हैं n-1, n-1, तो बहुत सारे पाथ आएंगे. उनमें से किसी भी एक पाथ को अगर हम उठाएं और उस पाथ में से एक ऐसा सेल निकालें जिसके लिए 1 नियरेस्ट हो. दैट मीन्स अगर हम सारे सेल्स कंसिडर करें तो उसमें से जिस सेल का मिनिमम डिस्टेंस आएगा 1 से, हम उसको मानेंगे सेफनेस फैक्टर, उस डिस्टेंस को मानेंगे सेफनेस फैक्टर. अब हम लोगों को क्या करना है, मैक्सिमम सेफनेस फैक्टर रिटर्न करना है, मतलब सारे पाथ्स का सेफनेस फैक्टर निकालना है और उनमें से जो भी मैक्सिमम आएगा वो रिटर्न करना है. और सेफनेस फैक्टर क्या है कि उसमें जितने भी सेल्स हैं उनमें से जिस सेल का जो डिस्टेंस मैक्सिमम मिनिमम है वो आएगा हमारा सेफनेस फैक्टर. मतलब उस पाथ से जो भी मिनिमम डिस्टेंस आ रहा है किसी भी थीफ का, वो है सेफनेस फैक्टर. अब यहाँ पे एडजेसेंट सेल्स डिफाइन करे हुए हैं, मतलब कि हम किस किस सेल्स पे जा सकते हैं, तो वो टॉप डाउन राइट लेफ्ट है. और मैनहट्टन डिस्टेंस यही दिया हुआ है कि हमारा a-x एंड b-y. तो यहाँ पे a और b, xy कोऑर्डिनेट्स हैं. तो बेसिकली हम करने क्या वाले हैं इस क्वेश्चन में, जैसे 0 1 मैट्रिक्स में हम नियरेस्ट 0 का डिस्टेंस निकालते थे, वैसे ही इसमें हम नियरेस्ट 1 का डिस्टेंस निकालेंगे. ठीक है, तो अगर हम निकाल के देखें तो ये कुछ ऐसा आएगा. इस 1 के लिए तो 0 ही होगा क्योंकि यही नियरेस्ट 1 है, और इस 1 के लिए भी 0 ही होगा. ठीक है, क्यू यूज़ करेंगे इसमें जैसे 0 1 मैट्रिक्स में यूज़ करते हैं. अब इस 0 के लिए अगेन 1 हो जाएगा. ठीक है, क्यू से हम ये दोनों सेल्स एक्सेस करेंगे, मतलब एडजेसेंट सेल्स, और इनको भी क्यू में डाल देंगे. देन ये नेक्स्ट 1 वाला होगा, तो इसके लिए भी 1 आएगा इन दो एडजेसेंट सेल्स के लिए, और बाकी 3 सेल्स के लिए 2 आएगा. ठीक है, तो ये आ गए हमारे हर सेल के लिए नियरेस्ट 1 के डिस्टेंस. अब हम लोगों को इस सेल से स्टार्ट करना है, दैट इज 0,0, और n-1, n-1 तक जाना है. ठीक है, अब इसके लिए हम सारे पाथ निकालेंगे और सारे पाथ में देखेंगे कि कौन सा ऐसा सेल है जिसके लिए नियरेस्ट 1 सबसे कम आ रहा है. ठीक है, और नियरेस्ट 1 सबसे कम अगर जो डिस्टेंस आ रहा है वो डिस्टेंस हम रिटर्न कर देंगे. तो उसके लिए हम यूज़ करने वाले हैं डाइकस्ट्रास एल्गोरिथम. ठीक है, तो अब इस वाले में तो क्या है कि 0 ही आएगा, है ना, क्योंकि नियरेस्ट 1 0 ही है इसमें. अगर हम 0,0 पे देखें और n-1, n-1 पे देखें तो इसके लिए नियरेस्ट 1 0 ही आ रहा है, तो इस केस में तो 0 ही रिटर्न हो जाएगा. लेकिन अगर हम कोई और सा केस कंसीडर करें, जो यहाँ पे कोई देख लेते हैं, तो जैसे ये वाला केस है, अगर इसको हम कर लें, तो
इस ज़ीरो के लिए वन आएगा नियरेस्ट वन, इस ज़ीरो के लिए वन आएगा नियरेस्ट वन, इस ज़ीरो के लिए अगेन वन आएगा, इस ज़ीरो के लिए टू आएगा, इस ज़ीरो के लिए टू आएगा, अगेन इस ज़ीरो के लिए टू आएगा, इस ज़ीरो के लिए टू आएगा, एंड देन अगेन इस ज़ीरो के लिए टू आएगा। हम लोगों को जाना है 0,0 से n-1, तो इनने ये पाथ हाईलाइट भी किया हुआ है क्योंकि हमें निकालना है ऐसा पाथ जिसका सेफनेस फैक्टर मैक्सिमम आ रहा हो। ठीक है, तो हम कंसीडर करते जाएंगे डाइकस्ट्राज एल्गोरिथम के थ्रू वो वाला पाथ जिससे हमारा सेफनेस फैक्टर बढ़ रहा हो, मतलब बढ़ तो नहीं सकता सॉरी, जिससे मैक्सिमम आ रहा हो। मतलब अगर ये वाला पाथ कंसीडर करेंगे तो इसमें सारे टू ही आ रहे हैं, नियरेस्ट वन का डिस्टेंस टू ही आ रहा है। पर अगर इस वाले पाथ में जाने की कोशिश करें, इस वाले पाथ से अगर जाएं इधर, तो इसमें वन आ रहा है सेफनेस फैक्टर। ठीक है, मतलब नियरेस्ट वन वन आ रहा है, इसलिए हम ऐसा ट्राई करेंगे कि हम ऐसे पाथ से जाएं जिससे हमारा सेफनेस फैक्टर मैक्सिमाइज हो जाए, और उसके लिए हम डाइकस्ट्राज एल्गोरिथम यूज़ करेंगे। तो कोड कर लेते हैं, कोड करते करते समझ भी लेंगे थोड़ा। एक क्लास बना लेते हैं पेयर नाम की, int I then int j then int dist। हम इसको इस क्लास को डाइकस्ट्रा एल्गोरिथम के लिए भी यूज़ करेंगे, एंड देन सेकेंडली जो हम वो निकालने वाले थे, मतलब फर्स्टली एक्चुअली वो हम निकालने वाले थे नियरेस्ट वन का डिस्टेंस, उसके लिए भी यूज़ करेंगे। तो int I comma int j and then int dist। this dot I is equal to I, कंस्ट्रक्टर लिख रही हूँ मैं ये, this dot j is equal to j and then this dot dist is equal to dist। अब क्या करने वाले हैं, सबसे पहले तो वो 0 1 मैट्रिक्स वाला लिख लेते हैं कि कैसे करेंगे वो। तो वो रिटर्न करेगा हम लोगों को एक एरे, इंटीजर 2D एरे एक्चुअली, गेट डिस्टेंस नाम रख लेते हैं इसका। इसमें हम पास करेंगे बस ये लिस्ट ऑफ ग्रिड, ठीक है। अब एक एरे बना लेते हैं जो हम रिटर्न करने वाले हैं, इसका नाम रख देते हैं डिस्टेंस इज इक्वल टू न्यू इंट grid dot size and then again grid dot size। इसमें हम इनिशियली सारे सेल्स में ही -1 फिल कर देंगे, और फिर बाद में हम सारे डिस्टेंस अपडेट करते रहेंगे। -1 का ये मतलब है कि अभी वो पर्टिकुलर सेल अपडेट नहीं हुआ है अगर -1 किसी का डिस्टेंस है तो। ठीक है, तो int I in grid नहीं सॉरी डिस्टेंस, and then arrays dot fill I with -1। अब जब ये कर दिया हमने तो हम सारे सेल्स पे आइटरेट करेंगे, I is equal to 0 grid dot size I plus plus, and then for int j is equal to 0 j less than grid dot size j plus plus। और हम लोग एक क्यू बनाएंगे, क्यू ऑफ पेयर इज इक्वल टू न्यू लिंक लिस्ट। इस क्यू में हम डाल देंगे वो सारे कोऑर्डिनेट्स जिन पे 1 प्रेजेंट है, और उसका डिस्टेंस डाल देंगे 0 क्योंकि वो मिनिमम डिस्टेंस आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम डाल देंगे q डॉट एड न्यू, इफ चेक करेंगे इफ grid डॉट गेट I डॉट गेट j, अगर ये 1 है तो हम इसको क्यू में ऐड कर देंगे। ये 0 1 मैट्रिक्स का ही है पूरा कॉन्सेप्ट। न्यू पेयर I कॉमा j कॉमा डिस्टेंस आएगा इसका 0 क्योंकि इसके लिए नियरेस्ट वन 0 ही होगा, ये खुद ही 1 है। अब यहाँ पे हमने डाल दिया, और यहाँ पे डिस्टेंस एरे को भी अपडेट करते जाएंगे। डिस्टेंस एरे I j इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे डाल देंगे वाइल नॉट ऑफ q डॉट इज एम्प्टी पेयर p इज इक्वल टू q डॉट रिमूव। अब ये निकालेंगे, कोई भी एक एलिमेंट निकालेंगे, पहले तो लिख लेते हैं p डॉट i and j is equal to p dot j and then dist is equal to p dot dist। ये निकाला हम लोगों ने कोई भी एलिमेंट। अब उस एलिमेंट के एडजेसेंट सेल्स विजिट करेंगे।
एडजेसेंट सेल्स विजिट करने के लिए पहले तो हमें देखना पड़ेगा कि वो सेल एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं। जैसे अगर i-1 पे जाना है तो i-1 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। देन हमें देखना है कि ग्रिड डॉट गेट i-1 डॉट गेट j, अगर ये 0 के इक्वल होगा तो ही हम इसको प्रोसेस करेंगे, क्योंकि 1 वाले एलिमेंट्स तो हम पहले ही क्यू में डाल चुके हैं। ठीक है। एंड देन लास्टली डिस्टेंस, सॉरी, हाँ, डिस्टेंस ऑफ आई जे इज इक्वल टू -1। -1 होगा, दैट मीन्स हम लोगों ने उसको पहले अपडेट नहीं कर रखा है, तो अब अपडेट करेंगे। अब अपडेट करेंगे तो डिस्टेंस कर देंगे i-1 कॉमा j का, जो हमारा करंट डिस्टेंस है +1, क्योंकि उसी सेल से हम जा रहे हैं। और क्यू में भी इसको ऐड कर देंगे, न्यू पेयर i-1 कॉमा j कॉमा डिस्ट +1, ये कर देंगे। अभी हम ये सारे एडजेसेंट सेल्स के लिए कर देंगे, i-1 के लिए, j-1 के लिए, i+1 के लिए एंड j+1 के लिए, एंड देन j-1 के लिए i कॉमा j-1, यहाँ पे भी i-1 आना था, यहाँ पे j-1, नाउ i+1 should be less than equal to grid dot size, less than equal to, sorry, less than equal to नहीं, then i+1 here and then i+1 here, then यहाँ पे j+1 के लिए सेम चीज़ लिखेंगे। यहाँ पे अपडेट नहीं किया है मैंने, शायद ये i-1 नहीं आएगा, i कॉमा j-1 and then here again i comma j-1, here i+1, i+1, then j+1 again and then j+1 again। ओके, तो ये हमने कर लिया है इसके लिए। इससे सारे सेल्स अपडेट हो जाएंगे। अब जब सारे सेल्स अपडेट हो जाएंगे तो हम ये इंटीजर एरे डिस्टेंस रिटर्न कर देंगे। अब हमारे पास ये एरे आ गया, तो सबसे पहले तो ये देख लेते हैं इफ ग्रिड डॉट गेट, अगर 0,0 पे 1 होगा, या फिर जो लास्ट सेल है दैट इज n,n, ग्रिड डॉट साइज से -1 डॉट गेट ग्रिड डॉट साइज -1 अगेन, अगर इस पे 1 होगा तो हम रिटर्न कर देंगे 0, क्योंकि पाथ एक ही, मतलब जो पाथ है किसी भी पाथ में जो नियरेस्ट 1 है वो तो 0 है, 0 डिस्टेंस पे ही आ जाएगा, इसलिए हम 0 रिटर्न कर देंगे। और नहीं तो ये निकालेंगे इंट डिस्टेंस इज इक्वल टू गेट डिस्टेंस, लिस्ट आएगा यहाँ पे, और यहाँ ग्रिड पास कर देंगे। ठीक है, अब ये पास कर दिया। अब हम लोगों को लिखना है डाइक्स्ट्राज एल्गोरिथम, उसको भी हम एक दूसरे ही फंक्शन में लिख लेते हैं, प्राइवेट इंट गेट मैक्स पाथ, नाम ना दे देते हैं इसका, और इसमें हम पास करेंगे इंट डिस्टेंस एरे। अब लोगों को डाइक्स्ट्राज एल्गोरिथम में करना क्या है कि जब भी हम किसी पाथ को कंसीडर करेंगे तो हम उस पाथ पे जाएंगे, ग्रीडी एल्गोरिथम यूज करके हम उस पाथ पे जाएंगे जिसका सेफनेस फैक्टर ज़्यादा आ रहा हो। मतलब जैसे इस केस में हम यहाँ से स्टार्ट करके इस पे ना जाने की जगह इस पे जाएंगे, और वो हम कैसे इंश्योर करेंगे, प्रायोरिटी क्यू में इस सेल को भी डाल देंगे, इस सेल को भी डाल देंगे, और फिर उसमें से जो भी मैक्स आ रहा होगा उस पे जाएंगे। ठीक है, तो जब ये करने ही वाले हैं तो एक प्रायोरिटी क्यू बना लेते हैं, प्रायोरिटी क्यू ऑफ पेयर पी क्यू इज इक्वल टू न्यू प्रायोरिटी क्यू, इसमें ले लेते हैं a कॉमा बी, लैम्डा एक्सप्रेशन का यूज़ करके मैं लिख रही हूँ इसको, इंटीजर डॉट कंपेयर
ए कॉमा डिस्ट, क्योंकि मैक्सिमम निकालना है इसलिए मैंने यहाँ पे माइनस लिया हुआ है, ठीक है। ए डॉट डिस्ट कॉमा बी डॉट डिस्ट, तो हम मैक्सिमम निकालेंगे, जो भी एडजेसेंट सेल्स में से मैक्सिमम आ रहा होगा उस पे जाएंगे। अब यहाँ पे हम सबसे पहले ऐड कर देंगे पी क्यू में न्यू पेयर, जो कि स्टार्ट होगा 0,0 से, और उसका डिस्टेंस होगा हमारे, इसका नाम डिस्टेंस नहीं रख रहे हैं यहाँ पे, इसका नाम ग्रिड रख देते हैं। ग्रिड 0,0 पे जो भी होगा वो उससे हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अब एक इंटीजर एरे डिस्टेंस भी बना लेते हैं, न्यू इंट grid dot length and again grid dot length, जो कि हमारा आंसर स्टोर करेगा बेसिकली। अब while pq is not empty, हम एक पेयर रिमूव करेंगे pq में से, int I is equal to p dot I, j is equal to p dot j, and then dist is equal to p dot dist। बाकी ये कोड हम यहीं से कॉपी कर लेते हैं, काफ़ी चीज़ें सिमिलर रहेंगी क्योंकि ये रहा। अब यहाँ पे ये सब रखने की जगह हम यहाँ रखेंगे बस ग्रिड। अब इसमें हम चेक क्या करेंगे, अगर किसी भी सेल का नियरेस्ट वन और इनिशियली जो ये डिस्टेंस है इसमें क्या फील्ड रहेगा, 0 0 0 फील्ड है हर जगह, बट हमें फिल करना रहेगा इंटीजर डॉट मिन वैल्यू। इंटीजर डॉट मिन वैल्यू क्यों करना पड़ेगा, क्योंकि जब भी हम किसी एडजेसेंट सेल को विजिट करेंगे तब हम चेक करेंगे कि हमारा जो डिस्टेंस है नियरेस्ट सेल का, क्या वो हमारे करंट से कम आ सकता है। तो मतलब जब हम किसी भी सेल को विजिट करेंगे तो हम देखेंगे कि उसमें जो ऑलरेडी स्टोर्ड वैल्यू है, क्या वो हमारे करंट सेल में जो वैल्यू है, मतलब ग्रिड से जो हम वैल्यू निकालेंगे उस एडजेसेंट सेल में, उसमें और जो हमारा अभी तक डिस्टेंस चलता आ रहा है, अगर इसके मिनिमम से भी वो कम है तो हमें उसे अपडेट करना रहेगा। अभी कोड में मैं बताती हूँ कैसे करने वाले हैं। एरेज डॉट फिल आई कॉमा इंटीजर डॉट मिन वैल्यू। तो हम लोगों को क्या देखना रहेगा कि इस सेल में जो वैल्यू ऑलरेडी प्रेजेंट है, क्या वो कम है हमारे मैथ डॉट मिन ऑफ हमारा जो करंट डिस्ट आ रहा है वो, कॉमा ग्रिड में जो i-1 और j पे वैल्यू स्टोर्ड है वो। अगर ये इससे कम है तो हमें इसको अपडेट करना रहेगा, डिस्टेंस लेना है यहाँ पे, ग्रिड नहीं लेना है। तो अगर ऐसा है तो हम इसमें यही वैल्यू डाल देंगे। डाइक्स्ट्रास एल्गोरिथम का हम यहाँ पे ऐसे यूज कर रहे हैं कि जब जब हम एडजेसेंट सेल को विजिट कर रहे हैं तो उसमें इन दोनों का मिनिमम डाल रहे हैं, जो ग्रिड में प्रेजेंट है वो, या फिर जो डिस्ट, मतलब जो हम पाथ कंसीडर कर रहे हैं, पाथ में डिस्ट वो वैल्यू होगी जो कि अभी तक की मिनिमम आई होगी, और अगर ग्रिड में उससे भी मिनिमम वैल्यू प्रेजेंट है तो हमें पाथ में अब वो मिनिमम वैल्यू कहलाएगी, उस पाथ की मिनिमम वैल्यू वो कहलाएगी जो कि सेफनेस फैक्टर होगा, मिनिमम मैनहट्टन डिस्टेंस होगा। तो इसलिए हम यहाँ पे इसको अपडेट कर देंगे और फिर क्यू में ऐड भी कर देंगे। अब नेक्स्ट के लिए भी सेम करेंगे, लेस देन i-1 की जगह यहाँ j-1 ले लेंगे।
तो हर स्टेप पे करते क्या जा रहे हैं, एक एडजेसेंट सेल को पिक कर रहे हैं, उसमें देख रहे हैं कि अगर उसमें जो ऑलरेडी वैल्यू प्रेजेंट है क्या वो हमारे मैथ डॉट मिन ऑफ, मतलब जो करंट पाथ है हमारा, उसके सेफनेस फैक्टर से कम है क्या। अगर उसके सेफनेस फैक्टर से कम है तो हम उसको अपडेट कर देंगे, क्योंकि हमारा जो करंट पाथ आ रहा होगा उस पाथ के लिए हमारा सेफनेस फैक्टर क्या पता ज़्यादा आ रहा हो, तो वो आंसर में चेंज ला देगा। ठीक है, तो इसलिए हम यहाँ पे इसको अपडेट कर देंगे। अगर डिस्टेंस ऑफ आई कॉमा, मतलब जो भी एडजेसेंट सेल है, अगर उसका डिस्टेंस हमारे करंट पाथ के सेफनेस फैक्टर से, अभी तक जो हम सेफनेस फैक्टर निकाला है, अगर उससे भी कम है तो हम उसको अपडेट कर देंगे। और अपडेट करके हमारा जो न्यू सेफनेस फैक्टर आ रहा होगा वो हमारे करंट पाथ के लिए होगा, और जो पहले से स्टोर्ड होगा वो हमारे किसी भी और पाथ के लिए हो सकता है। ठीक है, अब सेम यहाँ पे भी कर देते हैं बाकी जगहों के लिए। यहाँ पे i+1, एंड देन यहाँ पे g+1। ओके, तो ये हमने कर दिया है। अब हम इसका यूज करके लास्ट वाले सेल तक एक ऐसे पाथ से पहुंचे होंगे जिसका सेफनेस फैक्टर मैक्सिमम आ रहा होगा, तो हम लास्ट वाले सेल पे जो भी स्टोर्ड होगा उसको रिटर्न कर देंगे डिस्टेंस में, मतलब ग्रिड डॉट लेंथ -1 एंड देन अगेन ग्रिड डॉट लेंथ -1। और यहाँ पे मैंने हर जगह ग्रिड डॉट साइज लिख दिया है, यहाँ पे ग्रिड डॉट लेंथ आएगा क्योंकि कॉपी किया था कोड। बाकी सब तो आई गेस सही है। अब लास्टली यहाँ पे रिटर्न कर देंगे गेट मैक्स पाथ, और यहाँ पे पास कर देंगे डिस्टेंस। अब रन करके देख लेते हैं एक बार, कंपाइलेशन एरर्स होंगे मे बी। मैथ डॉट मिन ऑफ टेस्ट कॉमा ये प्राइवेट लिखना था। जस्ट अ सेकेंड। ओके, यहाँ पे मैंने ये ऐसे लिख दिया है। ठीक है, अब ये क्यू डॉट ऐड पे भी एरर आ रहा है, यहाँ पे पी क्यू आएगा क्योंकि प्रायोरिटी क्यू यूज़ कर रहे थे। डन। इंग्लिश की स्पेलिंग में गलती है। फिर से रन करके देख लेते हैं फाइनली। ओके, सैम्पल टेस्ट केसेस पास हो रहे हैं, सबमिट करके देख लेते हैं। और कोड सक्सेसफुली सबमिट भी हो गया है। बट जाने से पहले इस बार मैं फिर से एक बार ये बताना चाहती हूँ कि ये जो चीज़ हम कर रहे हैं, हम डिस्टेंस एरे में से या डिस्टेंस ग्रिड में से एक पर्टिकुलर एडजेसेंट सेल को पिक कर रहे हैं। एडजेसेंट सेल को पिक करने के बाद हम निकाल रहे हैं पहले मैथ डॉट मिन ऑफ उस एडजेसेंट सेल पे हम जिस भी सेल से पहुंच रहे होंगे उसका डिस्टेंस, दैट मीन्स उस तक कितना सेफनेस फैक्टर आ रहा था। इस जिस्ट का मतलब है अभी तक कितना सेफनेस फैक्टर आ गया है
और इसका मतलब है कि नियरेस्ट वन जो कि हमारा एडजेसेंट सेल से है। ठीक है, तो अगर ये नियरेस्ट वन कम होगा, हमारे सेफनेस फैक्टर जो कि अभी तक हमने निकाला है उससे भी कम होगा, तो मैथ डॉट मिन का आंसर ये ग्रिड i-1 j आ जाएगा। ठीक है, मतलब सेफनेस फैक्टर अपडेट हो जाएगा। सेफनेस फैक्टर अपडेट हो जाएगा तो हम इसको यहाँ पर भी अपडेट कर देंगे। ठीक है, तो इस सेल तक आने तक जो भी मिनिमम डिस्टेंस आ रहा है नियरेस्ट वन का वो है सेफनेस फैक्टर, और सेफनेस फैक्टर अगर पहले ज़्यादा था किसी और पाथ के लिए, ये यही रिप्रेजेंट कर रहा है कि अगर पहले ज़्यादा था तो उसको भी हम कम कर देंगे। ठीक है, इससे। ठीक है, सॉरी, सेफनेस फैक्टर अगर कम था तो उसको भी हम ज़्यादा कर देंगे, यहाँ से ये रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे। सॉरी फॉर दिस, अगर सेफनेस फैक्टर किसी और पाथ के लिए कम था तो हमें मैक्सिमाइज करना था सेफनेस फैक्टर, इसलिए हम यहाँ पे इस पाथ वाले सेफनेस फैक्टर से डिस्टेंस रिप्रेजेंट कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है अभी तक का सेफनेस फैक्टर, और ये ग्रिड i-1 j रिप्रेजेंट कर रहा है करंट एडजेसेंट सेल का नियरेस्ट वन वाला डिस्टेंस। तो हमारा जो इस पाथ का सेफनेस फैक्टर है, अगर वो कोई भी पहले वाले सेफनेस फैक्टर से ज़्यादा है तो हमें ऑब्वियसली मैक्सिमाइज करना है सेफनेस फैक्टर को, इसलिए हमने यहाँ पे अपडेट कर दिया है। तो बट प्लीज़ जाने से पहले प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। ऑल्सो प्लीज़ डू टेल मी माई इम्प्रूवमेंट पॉइंट्स इन द कॉमेंट सेक्शन। दैट्स इट फॉर द वीडियो। राधे राधे।